A particle moves in a plane with constant acceleration in a direction different from the initial velocity. The path of the particle is, सिंपल है, पैराबोला होगा। क्या होगा? पैराबोला। जब भी ऐसा होगा तो पैराबोला। देखो स्ट्रेट लाइन तो हो नहीं सकता, स्ट्रेट लाइन के लिए या तो क्या होना चाहिए, ए और बी के बीच का एंगल 0 होना चाहिए, या फिर ए और बी के बीच का एंगल 180 होना चाहिए। इसके अलावा कुछ भी होगा तो या तो सर्कल होगा या पैराबोला होगा। पर सर्कल के लिए और भी इक्वेशंस और भी कुछ कंडीशंस होते हैं। क्या होता है? वी स्क्वायर अपॉन ए परपेंडिकुलर इक्वल टू कांस्टेंट, ये भी एक कंडीशन होता है, तभी जाकर के सर्कल होगा। और एलिप्स की जहां तक बात है तो एलिप्स हो नहीं सकता है। इनफैक्ट सच पूछो तो जब हम छोटे स्मॉल पार्ट की, ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं छोटे पार्ट की बात कर रहे हैं, अर्थ के रिस्पेक्ट में बहुत छोटे पार्ट की बात कर रहे हैं। पर जब अर्थ के रिस्पेक्ट में, जैसे मान लेते किसी पार्टिकल को आपने फेंका, ठीक है, और वाइटल वेलोसिटी जो होता है कैसा होता है? एलिप्टिकल ही तो होता है। पर उसके छोटे स्मॉल पार्ट को अगर हम उस पर कंसिडर करें तो क्या हो जाता है? फिर वो प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह, यानी कि पैराबोलिक हो जाता है। पैराबोलिक बोले तो हाँ, पैराबोलिक हो जाता है। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? तो हम एलिप्स इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि ये बोला है पार्टिकल मूव्स इन अ प्लेन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन इन अ डायरेक्शन डिफरेंट फ्रॉम द, यहाँ पे अर्थ वगैरह की या स्पेस की बातें नहीं किया है, तो हम पैराबोला लेंगे। क्या लेंगे? पैराबोला। पैराबोला इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ये है, पैराबोला। ठीक है, अगर यही पूछता ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल मोशन, या फिर ऑर्बिटल ऑर्बिटल पाथ कैसा होगा, तो फिर हम कुछ सोच सकते थे इसके बारे में, कंसिडर करेंगे, उस समय सिचुएशन पे डिपेंड करता। पर यहाँ पे हम क्या मानेंगे? पैराबोलिक।